क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, क्या किया, एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला फिर खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। फिर से आपको इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ग्राफीय निरूपण करना कुछ नहीं, आपको हल ले देना है और मान लेना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का जो मूल्य होगा, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, तो हम एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं कि अगर कोई एक बल्ला खरीदने जाता है तो उसको x रुपया देने पड़ता है। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य, ठीक है, ध्यान दो, एक गेंद का मूल्य अगर कोई एक गेंद खरीदने जाता है तो उसको y रुपया देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, हम मान लिए कि एक गेंद का मूल्य अगर एक x रुपया है, तो इस तरीके से अगर कोई 3 गेंद खरीदता है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया 3 गुना x 3x हो जाएगा, समझो, ठीक है। अगर तुम सामान खरीदते हो और एक सामान का मूल्य है 5 रुपया और इस तरीके से तुम 10 सामान खरीदते हो तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 5 गुना 10। उसी प्रकार अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो इस तरीके से 3 बल्ला जो सवाल में करा उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। और एक बल्ले का मूल्य वो y रुपया है तो इस तरीके से 6 गेंद है, सॉरी, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो इस तरीके से अगर 6 गेंद खरीदता है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, 6y। और दोनों को मिला करके यानी कि 3x वो क्या करता है, बल्ला भी खरीदता है, ठीक है, और 6 गेंद भी खरीदता है, दोनों को मिला करके उसको 3900 रुपया देना पड़ता है, यानी कि 3x + 6y बराबर क्या आ जाएगा, 3900, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, पहले यहाँ पर लिख देना प्रश्न और प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया और 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, हम आपको समझा देते हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 6y और दोनों को मिला करके वो कितना देता है, 3900 देता है, ठीक है। इस तरीके से आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से क्या करता है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का मूल्य हम कितना माने, x रुपया, तो एक और बल्ला खरीदा और उसी तरीके की 3 गेंदें खरीदी, ध्यान दो, उसी तरीके की 3 गेंदें, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया तो 3 गेंद का मूल्य फिर से क्या हो जाएगा, 3y रुपया हो जाएगा। और दोनों को मिला करके फिर वो कितना रुपया देता है, तो दोनों को मिला करके वो 1300 रुपया क्या करता है, चुकाता है, ठीक है। तो यहाँ से x + 3y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 का क्या, बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। अब इसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, समीकरण के लिए हम सारणी पहले बनाएंगे। यहाँ पर हम एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, और पहले हम समीकरण 1 को लिख देंगे। समीकरण 1 क्या, 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे। अब हम आपको सारणी में बार बार बोलें कि x की ऐसी वैल्यू एज्यूम करना है जिससे y का मान क्या है, एक पूर्णांक में है, ठीक है, एक y का मान क्या है, एक पूर्णांक में। अब मान लो अगर इसमें हम x का जगह क्या रख देते हैं, ठीक है, मान लो अगर इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, ध्यान दो, इस पूरे इक्वेशन में 3x + 6y, ठीक है, = 3900, ये इक्वेशन है। अगर इसमें अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा भैया, 3900, ठीक है, अपॉन में 6 तो कट जाएगा 650, कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। तो हम x का मान 0 रख देते हैं और y का मान आ जाएगा 650, यानी कि एक पॉइंट हमको मिल जाएगा 0,650, ठीक है। अब देखो, अब तुम उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अगर इक्वेशन में जो 3x + 6y बराबर 3900 है, हम एक बार x बराबर 0 रखें तो y का मान हमको आ गया 650, तो एक बिंदु हमको मिल गया x, 0,650। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, बोलेंगे भैया 3 इधर आ जाएगा 1300, ठीक है। लेकिन 1300 ग्राफ में नहीं आ पाएगा, 1300 बनाएगा तो कॉपी के बाहर तुम्हारा चल जाएगा, अगर तुम 100 का रेंज भी लेता है, ठीक है। तो करना क्या है कि x का एक ऐसी वैल्यू लेना है जिससे हमको y का मान तो पहले तो पूर्णांक में है और दूसरा पूर्णांक में भी छोटा है, ठीक है। तो तुम चाहो तो x का मान अगर हम 200 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 200, तो 200 ले लेते हैं अगर x का मान, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम x का मान 200 लेके देखते हैं तो क्या मेरा y का मान एक छोटा पूर्णांक आता है, तो 200 लेंगे तो ये 600 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर क्या आ जाएगा, 3900, ठीक है। 600 इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3300, ठीक है। तो y का मान अगर मेरा क्या आ जाएगा, 3300 बटा में 6, 6 35, 6 35, 550, ठीक है। तो एक मेरा छोटा पूर्णांक क्या हो गया, आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान एज्यूम कर लेते हैं 200, ठीक है, सॉरी, हाँ, x का मान हम एक मान लेते हैं 200, तो फिर से y का मान क्या आ जाएगा, 550, ठीक है। तो आपका एक और बिंदु मिल जाएगा 200,550, ठीक है, इस तरीके से 200,550, ठीक है। आप चाहे तो y का मान फिर से आप 200 रख दो, अगर y का मान 200 रखोगे तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा 3900 में से 200 जाएगा 2700, ठीक है। तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा 900, ठीक है। तो कुछ भी करो, तुम 900,200 रखना चाहो, ठीक है, या फिर आप 200,500 रखना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर उसी तरीके से समीकरण 2 के लिए तुम ग्राफ बना लोगे, पहले समीकरण लिख देते हैं x + 3y बराबर 1300, ठीक है। फिर इसके लिए हम उसी तरीके से सारणी बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। आपको फ्रेश
कॉपी में अच्छे से पहले इस तरीके से आपको समीकरण को पहले अपने कॉपी में हल करना है, ठीक है। और ग्राफ जो है, ग्राफ के लिए आपको एक ग्राफ कॉपी मिलती है, वो उस ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसमें अगर इस इक्वेशन में ध्यान दो, अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, ठीक है। 3 से ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम x का मान सोचेंगे एक ऐसी वैल्यू रखी जाए, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो ये 1300/3 आ जाएगा, जो डेसिमल में आ जाएगा, और हमको डेसिमल में चाहिए नहीं। तो हम x का एक ऐसा मान सोचेंगे जो जिससे मेरा y का मान पूर्णांक में आ जाए, ठीक है। अगर हम x का मान के चलो हम 400 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 400 ले लेते हैं तो 400 + 3y बराबर क्या आ जाएगा, 1300, ठीक है। तो यहाँ पर 3y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 - 400। अब 1300 में से 400 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 900। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 300। यानी कि अगर मैं x का मान 400 लेता हूँ तो y का मान 300, ठीक है। x का मान मैं अगर 400 लेता हूँ तो y का मान क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे 1 2 लेते हैं ना पॉइंट, 1 2 नहीं लेंगे, हम 100 200 लेंगे, ठीक है। तो x का मान 400 लेने से y का मान कितना आ गया, 300, ठीक है। उसी तरीके से y का मान लो हम ले लेते हैं 400, ठीक है। और y का मान अगर हम 400 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो x + 3y बराबर में 1300 है, अगर y का मान हम 400 रख देते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा, 1200 बराबर में 1300। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप 100 रख दोगे तो एक और पॉइंट तुमको मिल जाएगा 100,400। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले ग्राफ बनाना है। तो हम पहले यहाँ पर ग्राफ बना के आपसे मिलते। अब हम लोग इन बिंदु की मदद से, ठीक है, इस रेखीय समीकरण निकाय का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहला बिंदु है 0,650, इसको लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650। यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा, ध्यान देना, ठीक है, आपका ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये बेसिकली क्योंकि ये 600 है, ये 700 है, दोनों के बीच में कहीं कहीं बीच में क्या आएगा, 650 आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा बेसिकली 0,650। इसको हम लोग पॉइंट ए नाम दे देंगे। जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा 200,500, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 200। तो हम पहले x का मान यहाँ से, ठीक है, क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, ठीक है, और 200 के ऊपर इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर कितना, 550, ठीक है। तो 550 के सामने इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर दोनों जिस पॉइंट पर मिलेगा, बेसिकली ये जो पॉइंट है आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, 200,500, ठीक है। तो इसको हम लोग 200, क्या 550 लिख देंगे, जो कि होगा आपका पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को एक दूसरे के क्या करेंगे, मिला देंगे और एक रेखा खींच देंगे, जो आपका, ठीक है, समीकरण 1 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो हम इस तरीके से, ठीक है, बड़े ही सावधानी से इसको, ठीक है, मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एक लाइन सीधी खींच देनी है, ठीक है, जो दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ हो जाएगा। उसी तरीके से आपको समीकरण 2 के लिए बनाना है। जैसे है समीकरण 2 के लिए आपको 400,300 लेना है, यानी x की वैल्यू 400। तो पहले करना है क्या है, x की वैल्यू 400, तो 400 के सामने एक सीधी रेखा खींच देनी है, ठीक है। आपको पहले 400 के सामने क्या करनी है, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच देनी है, ठीक है। तो ये हम ले लिए x की वैल्यू 400 और इसके सामने एक सीधी रेखा, ठीक है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। x के सामने क्या करना है, 400 के सामने एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच देनी है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको करना क्या है, कितना लेना है, x का मान 400 है तो y का मान 300। तो 300 के सामने एक सीधी रेखा इस तरीके से आपको खींच देनी है, ठीक है। और जो पॉइंट ये मिलन पॉइंट होगा ये, ठीक है, यही आपका होगा 400,300, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे बिंदु C, ठीक है। फिर हम 100,400 बनाएंगे, यानी x की वैल्यू 100, ठीक है। तो पहले हम 100 के सामने क्या करेंगे, इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे 100 के सामने, ठीक है। फिर हम 400 के सामने एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। 400 किधर गया मेरा, तो ये है मेरा 400, ठीक है। तो 400 के सामने हम एक इस तरीके से, ठीक है, रेखा खींच देंगे, ठीक है, ध्यान दो, 400 के सामने। और 100 और 400 का ये जो मिलन पॉइंट होगा यही तुम्हारा 100,400 का लगेगा, और इसको हम पॉइंट डी नाम दे देंगे। और हम, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ध्यान दो, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। बड़ी ही सावधानी से आपको ग्राफ पे क्या करना है, इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ग्राफ बनाने में इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। सारणी बनाना है, कोई सा भी बिंदु ज्ञात करना है, आपको ग्राफ मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ आपका सही बना है कि गलत बना है, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे आपका समीकरण निकाय से। अगर समीकरण निकाय, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा कि ग्राफ सही है कि गलत है, ये कैसे पता किया जाता है, ठीक है, आगे आपको हम बताएंगे। यहाँ पर आपको इस दोनों पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, ठीक है, बड़ी सावधानी से मिला लेना है, ठीक है। ठीक है, ये हम ले लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे जो दोनों पॉइंट को मिला देगा। और ये दोनों रेखा, ध्यान दो, ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। याद रखना, दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेगी, तो बोलेंगे भैया दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपका ग्राफ बन गया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा था कि बीजगणितीय निरूपण करना है और ग्राफीय ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, तो हमने आपको करके दिखा दिया। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है।
अब हम लोग दिए गए समीकरण निकाय का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, पहले 80,0 ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेना है 80,0, ठीक है, जो हम पहले से निकाले हुए हैं। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 80,0, ये इसको पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे। दूसरा पॉइंट है वो है 50,60। ध्यान से देखो ये भैया जो दूसरा पॉइंट है वो है 50,60। तो 50,60 क्या लेना है, इस तरीके से आपको सीधी रेखा खींच दी है 50 के ऊपर, ठीक है, ध्यान देखो इस तरीके सीधी रेखा खींच दिया 50 के ऊपर, ठीक है, और y एक्सिस पे 60 के सामने इस तरीके से हम खींच दिए एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दिए 60 के सामने, और जो मिलन बिंदु है यही है आपका 50,60, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको कर दो तुम E4 इरेज, ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया इसको तुम क्या कर दो E4 इरेज, ठीक है। ये जो पॉइंट तुम्हारा मिला ये है तुम्हारा 50,60 और इसको नाम दे दो तुम पॉइंट बी, ठीक है, और दोनों पॉइंट को क्या करो मिला लो, ठीक है, दोनों पॉइंट को क्या करो मिला लो, ठीक है, इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला लो। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, दोनों पॉइंट को मिला लेना है। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी में करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्केल है, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ये जो हो गया आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया, ठीक है, किसका हो गया इक्वेशन 1 का। उसी तरीके से आपको इक्वेशन 2 का लेना है। इक्वेशन 2 में पहले 50,50, तो 50,50 के लिए क्या करना है आपको 50 एक्स एक्सिस पे 50 के सामने ये सीधी रेखा खींचनी है जो कि खींची हुई है, ठीक है, फिर वाई एक्सिस में 50 के सामने इस तरीके से सीधी रेखा खींचनी है, और जो फिर मीटिंग पॉइंट होगा यानी कि जो मिलन बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा दोनों रेखा वही तुम्हारा 50,50 होगा, ठीक है, ध्यान से देखो इस तरीके से आपको, ठीक है, 50 के सामने भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, और जहाँ पर मिला, ठीक है, ये जो पॉइंट था यही तुम्हारा 50,50 था, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट सी नाम दे देंगे। फिर जो अगला पॉइंट था वो था 55,40। देखो 50 और 60 के बीच आपको मालूम है 10 डंडी होती है, जो बीच वाली डंडी होगी वही होगा तुम्हारा 55। 55 के सामने एक लाइन खींच देना और 55,40, ठीक है, यानी कि 40 के सामने पहले एक लाइन खींच देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दो इस तरीके से, ठीक है, और 55,40, तो इस तरीके से फिर 55 के सामने हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और जो यहाँ जहाँ पर मिलेगा, ठीक है, बेसिकली यही तुम्हारा हो गया 55,40, ठीक है, ये 55,40 होगा, और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट डी, ठीक है, 55,40 हो गया और इसको नाम दे देंगे पॉइंट डी। फिर स्केल की सहायता से हम दोनों को क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से पॉइंट सी और पॉइंट डी को, ध्यान ये है आपका पॉइंट सी और पॉइंट डी को हम क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया बोलेंगे भैया इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये आपके समीकरण निकाय जो रैखिक समीकरण हम निकाले थे उसका ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये जो दोनों रेखा होगी ध्यान दो, ठीक है, ये जो दोनों रेखा आपको नजर आ रही है ये बेसिकली समांतर होगी, कहीं पर जाके मिलेगी नहीं, और आपको ग्राफ में नजर भी आ रहा होगा समांतर होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 की तरफ।